और बात बिहार की राजधानी पटना में किसी आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने ब्लैकआउट किया, लेकिन आपदा को अवसर बनाते हुए अपराधियों ने एक परिवार के जीवन में अंधेरा कर दिया और जब शहर ब्लैकआउट हुआ उसी दौरान एक कारोबारी की हत्या कर दी। आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ इस दिन को चुना। कैसे रची गई व्यापारी की हत्या की साजिश आपको दिखाते हैं। पटना में गुरुवार को ब्लैकआउट के दौरान शूटआउट हो गया। जब 15 मिनट के लिए शहर की बत्तियां बुझी, उसी दौरान अपराधियों ने मसाला कारोबारी पिंटू कुमार की हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई। 14 मई यानी गुरुवार की शाम बिहार के 6 जिलों में नागरिक सुरक्षा के तहत ब्लैकआउट करने की तैयारी की गई थी। मॉक ड्रिल का नाम दिया गया था, लेकिन इस ब्लैकआउट को पटना में शूट आउट में तब्दील कर दिया कुछ अज्ञात हमलावरों ने। बिहार की राजधानी पटना में एयर स्ट्राइक को लेकर 14 मई की शाम 7 बजे ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ब्लैकआउट का समय 15 मिनट का था। शाम 7 बजे से 7:15 तक शहर में ब्लैकआउट किया गया। शहर के लोगों ने इस मॉक ड्रिल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने घर की लाइट बंद कर दी। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर सुल्तानगंज इलाके में अपराधियों ने बीच बाजार मसाला कारोबारी पिंटू कुमार के सिर में गोली मार दी और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मंडी में मौजूद लोगों ने बिना देर किए घायल युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अंधेरे की वजह से अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई और वो मौके से टहलते हुए आसानी से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी परिचय कुमार, एसडीपीओ राजकिशोर सिंह और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। सिटी एसपी ने बताया कि पहली नजर में ये मामला आपसी विवाद का लग रहा है। कुछ समय पहले पिंटू का कुछ स्थानीय लोगों से विवाद हुआ था और इसी विवाद के चलते हत्या होने की संभावना है। अभी तक जो निकल कर आया है कि एक ही गोली, एक ही शॉट, क्योंकि आसपास के लोग बता रहे हैं कि हल्की सी आवाज़ आई फुट करके। ये लोग बता रहे हैं कि इनको एज सच अभी तक किसी पे कोई मेजर शक नहीं है, परंतु करीब 15 दिन पहले कुछ स्टूडेंट्स लोगों से कुछ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। अब वो विवाद किस लेवल का था, क्या उसी तरह हत्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये सभी अनुसंधान का विषय है। पुलिस की जांच के मुताबिक हत्या से पहले अपराधियों ने पिंटू कुमार की पूरी रेकी की। पिंटू कुमार की हर एक हरकत पर अपराधियों की पैनी नजर थी। वो कितने बजे उठते हैं, कहां जाते हैं, इस बात की जानकारी जुटाने के बाद अपराधियों ने उनकी हत्या का दिन और टाइम फिक्स किया। अपराधियों को पता था कि पिंटू को ठिकाने लगाने के लिए गुरुवार शाम 7 बजे का वक्त सबसे मुफीद होगा, जब पटना में ब्लैकआउट होगा और इस दौरान पूरे शहर में अंधेरा होगा। पटना के मुसल्लापुर हाट में ब्लैकआउट के दौरान शूट आउट हुआ और ये शूट आउट प्री प्लान्ड था, क्योंकि पिंटू नामक मसाला व्यवसायी को उसके अपने ही कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। अभी तक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि पिंटू की हत्या के लिए पेशेवर शूटर बुलाए गए थे। इन शूटर ने हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल में साइलेंसर लगाया था। अपराधियों को पता था कि ब्लैकआउट के दौरान शहर में बिजली नहीं होगी, गाड़ियां नहीं चल रही होंगी, जनरेटर का शोर नहीं होगा। ऐसे में गोली की आवाज से उनके पकड़े जाने का खतरा है और इसी वजह से अपराधियों ने अपने पिस्टल में साइलेंसर लगा रखा था और फिर पिंटू के करीब जाकर उसके सिर में सटाकर गोली मार दी। साइलेंसर की वजह से गोली चलने की आवाज इतनी हल्की थी कि आस पड़ोस में लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। घटना के वक्त पिंटू के पिता नेपाली साव वहीं खड़े थे। उन्होंने बताया कि अंधेरा होने के चलते कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी ने मोबाइल की लाइट भी नहीं जलाई। गोली की आवाज इतनी कम थी कि उन्हें पता ही नहीं चला। गोली लगने के बाद जब पिंटू चीखने लगा तब लोग उसकी गद्दी की तरफ दौड़े और पीएमसीएच ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले पिंटू ने दम तोड़ दिया।
मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपको भी पता है कि ब्लैकआउट था, बिल्कुल अंधेरा था। यहाँ तक कि विक्टिम के फादर एकदम उसके 2 हाथ के डिस्टेंस पे थे, उन्हें भी पता नहीं चला कि आखिर कौन आया और किसने इस घटना को कारित करी। तो अंधेरे के कारण आसपास के, और आप जैसा कि देख रहे हैं कि पूरा एकदम से भीड़ भाड़ वाला एरिया है, बहुत सारे दुकानदार हैं, परंतु एक ने भी नहीं देखा अभी तक जो निकल कर आ रहा है। साइलेंसर का इस्तेमाल ये साबित करता है कि शूटर पेशेवर थे। अंधेरे में सिर पर सटीक निशाना लगाना और बिना शोर के पैदल निकल जाना गहरी प्लानिंग का हिस्सा है। भीड़ भाड़ वाले बाजार में इस मर्डर ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज करते हुए अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है और दावा किया है कि जल्द से जल्द हत्या के सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ब्लैकआउट का आयोजन इसलिए किया गया था कि ताकि कोई आतंकी हमला या हवाई हमला हो तो उसमें बिहार के लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें, लेकिन पिंटू अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सका। उसके अपने ही जानने वालों ने साइलेंसर युक्त पिस्टल से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। अभी तक अपराधियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिंटू के परिजनों से मुलाकात करके यह दिलासा दिया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।